जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं डेमो लेक्चर नंबर 4। बट इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस का देखते हैं क्या हमने पढ़ा था। सर अब तक आपने क्या क्या देखा? सर हमने ये देखा नॉर्मल रेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्तों का शादी होता है ना, ठीक वैसे ही टैक्स का भी हर साल सालगिरह आता है 1 फरवरी को, ठीक है। टैक्स का पहला बार शादी हुआ था सर 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और तब से सर झगड़ा चला रहा है टैक्स के साथ, और चलते 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 आते जा रहा है, ठीक है। अमेंडमेंट्स होते जा रहा है, रिश्ता बना हुआ है, रिलेशनशिप टूट नहीं रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आजकल की जैसा नहीं कि बस आए और गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग झगड़ा होगा, प्यार भी होगा, भाई सब होगा, ठीक है। तो देखिए अब तक हम क्या क्या देखें। नॉर्मल टैक्स, ठीक है। नॉर्मल टैक्स हर साल शादी की सालगिरह पर 1 फरवरी को इनकम टैक्स को दिया जाता है, ठीक है। गिफ्ट के रूप में स्लैब रेट मिलता है नया नया, इसमें हमने कुछ नोट्स देखा था, ठीक है। और फिर स्पेशल टैक्स, टैक्स के शादी में जैसे दूल्हा, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे फ्रेंड का शादी है, तो उस शादी में हम उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई उस शादी में हम एक स्पेशल गेस्ट के जैसा जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल गेस्ट का खातिरदारी अच्छे से करें मतलब उसके ऊपर रंग फेंक सकते हैं, हल्दी फेंक सकते हैं, कॉमेडी कर सकते हैं, सब कुछ भाई उसको सहना ही पड़ेगा। तो वो स्पेशल गेस्ट के साथ में हमने ट्रीटमेंट देखा माई नोट नंबर में, ठीक है, कि स्पेशल गेस्ट जो थे उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। स्पेशल गेस्ट STCG अंडर सेक्शन 111A। दूसरा स्पेशल गेस्ट इनकम टैक्स का खास दोस्त LTCG अंडर सेक्शन 112। तीसरा फ्रेंड LTCG अंडर सेक्शन 112A। और चौथा फ्रेंड कैजुअल इनकम, ठीक है। ये उसका सबसे इनकम टैक्स का सबसे लास्ट दोस्त है, ग्रेजुएशन में मिला था, ठीक है। चलिए तो ये भी हमने देखा। सर आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे सर इन्हांस सरचार्ज, ठीक है। इन्हांस सरचार्ज मतलब स्पेशल से भी स्पेशल फ्रेंड, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट में जो मान लीजिए जैसे कोई स्कूल के फ्रेंड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका शादी है या मेरा फ्रेंड का शादी है, ठीक है, मेरे दोस्त का शादी है, ठीक है। वो मेरा केवी का फ्रेंड है, तो हम उसके शादी में गए, तो हो सकता है कोई उसका ग्रेजुएशन का फ्रेंड आया होगा, ठीक है। कोई उसका अभी उसके प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ्रेंड होगा, तो वो आया होगा। तो हर किसी को अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसको कौन जानता होगा? जाहिर सा बात है स्कूल का फ्रेंड जानता होगा, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है सर, स्पेशल टैक्स भी हो गया, नॉर्मल टैक्स भी हो गया, ठीक है। और अब देखेंगे सर हम इन्हांस सरचार्ज और सरचार्ज रेट, ठीक है। और इसमें हम ये भी समझेंगे, ये समझ लीजिए सर ये लव मैरिज है, ठीक है। ये लव मैरिज है, कैसे है ये आपको बाद में बताएंगे। अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तो ये प्रोसेस है, और लव मैरिज करेंगे तो ये प्रोसेस है, ठीक है। रिंग रोजेस, ठीक है। चलिए सर इसमें भी अभी तक हम इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60 ईयर देखे हैं, ठीक है। अब तक सर ये चीज़ हो गया। माई नोट्स नंबर में रिबेट पढ़ लिए हैं, हेल्थ एंड सेस पढ़ लिए हैं, राउंडिंग ऑफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये अभी सर बाकी है, ठीक है, ये भी बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सर हमने ये देखा था स्पेशल रेट, इनकम टैक्स के स्पेशल दोस्त को स्पेशल ट्रीटमेंट। अलग अलग तरह के दोस्त हैं, अलग अलग तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया उनको, ठीक है भाई साहब। कोई स्कूल का दोस्त, कोई कॉलेज का दोस्त, कोई प्रोफेशनल लाइफ का दोस्त, ठीक है। एडजस्टमेंट, किसी को ज़्यादा रेट महंगा पड़ गया, किसी को रेट कम देना पड़ गया, ठीक है। तो किसको कैसे एडजस्ट करें वो भी हमने देखा। उसके बाद आज हम सर पढ़ेंगे नोट नंबर 6, ठीक है।
इसमें हम पढ़ेंगे इनहांस सरचार्ज और सरचार्ज रेट। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेमो लेक्चर 4। ठीक है, यहाँ पे उसका समरी लिखा हुआ है ये पूरा। ठीक है, इस पार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल HUF AOB BOI AJP। ठीक है, या फिर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये लोग सब पे क्या था सर, कहा गया पहले 2019 में। ठीक है, 2019 में इस पे क्या होता था, दो हज़ार उन्नीस से पहले। ठीक है, 2019 से पहले का रूल आपको देखिए बताते हैं। इनकम एक्सीड, ठीक है, 50 लाख से अगर ऊपर चला गया तो 10%। नेक्स्ट 50 लाख से 1 करोड़ के अगर बीच में रहा तो सर 15%। ये दोनों को सर कहा गया सरचार्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था, 2 करोड़। ठीक है, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आते हैं, ठीक है, तो 25%। और अगला 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आप आते हैं तो सर इन्हांस सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अब देखिए सर इंडिया में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता था स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, नॉन रेसिडेंट बाहर से भी और प्लस यहाँ पे के इंडिविजुअल लोग भी, HUF AOP BOI AJP सब कोई स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते थे। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बनाए रखने के लिए इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, कंपनी में फंडिंग बना रहे ताकि वो नया डेवलपमेंट, नया टेक्निक्स वगैरह जो भी वो करना चाहता है वो कर सके। ठीक है, इन तीनों वजह से आया गवर्नमेंट का रूल 2019 में। ठीक है, और ये सर पहले जो सरचार्ज था इसको नया तरीके से डिवाइड किया गया। देखिए कैसे कहा गया कि ये 2 पार्ट सरचार्ज है और ये इन्हांस्ड सरचार्ज है। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये सारा रीज़न के वजह से ये चीज़ लागू किया गया कि इन्हांस सरचार्ज जो है, ठीक है, मतलब ये पार्ट इन्हांस्ड सरचार्ज मीन्स ये पार्ट सर येलो वाला, इन्हांस्ड सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा ऑफ ऑन दिस 3। ठीक है, LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 119A, LTCG अंडर सेक्शन 112। ठीक है, तो सर इन सारे आइटम पर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम अप टू नवंबर 2020 तक इन तीनों पर सरचार्ज लगता था। ठीक है, इन्हांस सरचार्ज नहीं लगता था। मतलब सर सीधा सा बात है कि ये 2 पार्ट है। ठीक है, एक सरचार्ज का, एक इन्हांस सरचार्ज का। सरचार्ज लगेगा इन तीनों पर सरचार्ज तो सर लगेगा ही। ठीक है, बट इन्हांस सरचार्ज लगेगा ही नहीं इन तीनों पर इन्हांस सरचार्ज नहीं लगेगा। रीज़न क्या था सर कि स्टॉक मार्केट जो था वो गिर जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो अगर 49 लाख तक इनकम है, ठीक है, तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं, 0। ठीक है, नॉर्मली चार्ज होगा इनकम और बस ख़त्म। और अगर सर आपका इनकम, टोटल इनकम 52 लाख आ गया तो मतलब सर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप आ गए तो सर 10%। ठीक है, 52 आ गया मतलब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ गए तो सर 10%। 1 करोड़ से 1.30 करोड़, ठीक है, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ गए तो सर 15%, तो 15%। ठीक है, बट इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं था सर ये तीनों पर। इस वजह से 2.40 करोड़ मीन्स आप वेरी कर रहे हैं 2 से 5 करोड़ के बीच,
इन्हांस सरचार्ज के हिसाब से देखा जाए 25% होता है, बट इन्हांस सरचार्ज इन तीनों पर एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए बिकॉज इन्हांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल सो रेट इज़ 15%। सेम यहाँ भी है कि अगर 5.60 करोड़ टोटल इनकम आता है, ठीक है, इन तीनों का ऐड करके, ठीक है, तो सर आपको क्या होगा, आपको सर इन्हांस सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, मतलब 37% टैक्स रेट नहीं देना पड़ेगा सरचार्ज का, आपको देना पड़ेगा 15%, जो कि सिर्फ सरचार्ज में कंसिडर होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हांस सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम्स, ठीक है। अप टू नवंबर 2020, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2020 में चेंज आया था, ठीक है, कि अगले साल से ये चीज़ चेंज होगा। तो सर नवंबर 2020 के बाद इसमें कुछ चेंजेस लाया गया, ठीक है। चेंजेस क्या था सर, देखिए फाइनेंस एक्ट 2019 में डिविडेंड एग्जेम्प्ट था अप टू 10 लाख तक, ठीक है, बियॉन्ड 10 लाख टैक्सेबल था डिविडेंड, बट इन फाइनेंस एक्ट 2020 इट चेंज, ये चेंजिंग लेके आया। क्या लेके आया सर, फाइनेंस एक्ट 2020 क्या लाया, डिविडेंड इज़ नाउ टैक्सेबल एट द रेट नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से डिविडेंड चार्ज होगा। ये हम पिछले एग्जाम्पल में भी किए थे सर, ठीक है, मतलब 1 रुपये पर भी डिविडेंड टैक्सेबल है एज इन नॉर्मल साइड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। अब देखिए सर इन 2020 फाइनेंस एक्ट में क्या आया, इन्हांस सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम पर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका डिविडेंड जो है बहुत ही बड़े अमाउंट पर आता है, तो अगर इस पे भी अगर लगा देंगे तो सर स्टॉक मार्केट गिर जाता। इस वजह से उसको बनाए रखने के लिए क्या किया गया, डिविडेंड को भी स्पेशल से भी स्पेशल गेस्ट में मीन्स इन्हांस सरचार्ज की कैटेगरी में डाला नहीं गया सर, ठीक है। देखिए क्या किया गया, इन्हांस सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम, मतलब सरचार्ज तो लगेगा, ठीक है, 15% सरचार्ज तो लगेगा, बट इन्हांस सरचार्ज, ठीक है, इन्हांस सरचार्ज सर नहीं लगेगा, ठीक है। सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड, सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड, इन्हांस सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड, ठीक है। इन्हांस सरचार्ज नहीं लगेगा ताकि इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। चेंजेस क्या लेके आया सर, चेंजेस अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2020, ये था सर इन्हांस सरचार्ज का लिस्ट, टोटल इनकम कितना होना चाहिए और सरचार्ज रेट। इन्हांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2020, LTCG अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। तो टोटल इनकम सर LTCG, अभी टोटल इनकम की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। अब इसी पे यहाँ देखिए, इन्हांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम मीन्स LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A, डिविडेंड इसको ऐड किया गया इस लिस्ट में, यही चेंजेस लेके आया फाइनेंस एक्ट, ठीक है। और LTCG अंडर सेक्शन 112 को हटा दिया गया 2019 में, ठीक है। तो सर इस तरह से इसमें सिर्फ 3 ही स्पेशल गेस्ट बच गए, ठीक है। स्पेशल में भी स्पेशल फ्रेंड बच गए टैक्स का, LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A और डिविडेंड, ठीक है। अब देखिए सर, अगर टोटल इनकम 49 लाख हुआ, अगर टोटल इनकम 49 लाख हुआ तो सरचार्ज नील, 42 लाख हुआ तो सरचार्ज 52 लाख हुआ तो सरचार्ज नील,
1.30 करोड़ हुआ तो सरचार्ज 15%, 2.40 करोड़ हुआ तो भी 15%, 5.60 करोड़ हुआ सर जी तो भी 15%। क्यों? वाई? ठीक है, बिकॉज इनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, सो रेट इज एट द रेट 15%। ठीक है, इनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज 15%, तो सर एप्लीकेबल है नहीं, इनहांस सरचार्ज ना एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए 15%। ओके सर, ठीक है। अब देखिए, इनकम इज डिवाइडेड एज देखिए यहाँ से डिवाइड किया गया ऐसे, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, सरचार्ज एप्लीकेबल था, बट इनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A, डिविडेंड। बस 3 बच गया। ठीक है, ये डिस्काउंट मतलब ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट था ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के लिए था। ठीक है, इन तीनों के लिए अभी है। ठीक है, मतलब इनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल, सरचार्ज तो 15% से एप्लीकेबल है ही। ठीक है, और सर LTCG के साथ सर क्या किया गया, सर LTCG जो था उसका ना वो न्यू फ्रेंड था, वो जाके शादी में सो गया। ठीक है, तो उसको भाई साहब सज़ा मिल गया, बोला कि ससुरा तुम चल जाओ यहाँ से। दूसरा जो दोस्त लोग था कहा कि भाई तेरे को नींद आ रहा है तो जाके सो जा, टेंशन क्यों ले रहा है, हम लोग बैठे हैं भाई का शादी होगा भाई। ठीक है, तो इसको क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2019 में, ठीक है, संसद में डिस्कस करके हटा दिया गया 2019 में ही। ठीक है, हटा दिया गया मतलब सर इन द सेंस कि इसको यहाँ से लेस करके इस साइड में अदर इनकम के साइड में ऐड कर दिया गया, मतलब इस साइड में ऐड हो गया LTCG अंडर सेक्शन 112। ठीक है, जाके सो गया भाई साहब। ठीक है, तो अब देखिए जब सो गए आप तो सर आपको फिर दोनों चीज़ मिला। ठीक है, देखिए बोथ इज़ एप्लीकेबल ऑन अदर इनकम, जैसे अदर इनकम में हम लोग पढ़े थे कैजुअल इनकम आ गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस। ठीक है, कैजुअल इनकम। अदर इनकम में आपका उसके अलावा सब PGBP, HP कंप्यूटेड, ये सारा चीज़ अदर इनकम प्लस कैजुअल इनकम हो गया सर। कैजुअल इनकम में बताएं जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, एनी गेम ऑफ एनी शॉट। ठीक है, और LTCG भी सर इस साइड आ गया, ETC। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे। इस पर क्या है, इनहांस सरचार्ज तो एप्लीकेबल है ही। ठीक है, प्लस सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, मीन्स सरचार्ज 15% वाला तो लगेगा ही, प्लस उससे ऊपर वाला जो रेट है, ठीक है, इनहांस सरचार्ज का 25% और 37% वो भी लगेगा सर। ठीक है, इस साइड में। अब इस चीज़ को करने का सर रीज़न क्या था, रीज़न इज़ ये कारण था जिसकी वजह से इन तीनों पर नहीं लगता इनहांस सरचार्ज, इन तीनों पर LTCG अंडर सेक्शन 112 है, STCG अंडर सेक्शन 111 है, और डिविडेंड सर। ठीक है, स्टॉक मार्केट बना रहे, इन्वेस्टर डिमोटिवेट ना हो, कंपनीज में फंडिंग बना रहे हैं। ठीक है, LTCG अंडर सेक्शन 112 casual income and all other income are liable to surcharge and enhance surcharge both as well। सेम चीज़ है सर, अदर इनकम, कैजुअल इनकम, LTCG, PGBP, ये सब चीज़ पर सर इनहांस सरचार्ज और सरचार्ज दोनों लगेगा अगर ये लोग सर लिमिट को क्रॉस करेंगे तो। ठीक है, ओके सर, यस सर, ओके। तो सर आज आप क्या करेंगे, इनहांस सरचार्ज ये है एक मंत्र, स्टेटस डालो, फ्रेंड्स को बोलो, जिससे मिलो सबको बोलो ये मंत्र। ठीक है, इनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112, STCG अंडर सेक्शन 111 और डिविडेंड। ठीक है, ये मंत्र जाके सबको बोलना है, जो मिले उसको बोलना। ठीक है, और देखिए अगर आप चाहते हैं ब्रेकअप, ठीक है, तो
अपने वाली या वाले को ही बोलना, ठीक है। अगर वो अपने कॉमर्स लाइन से ना हो तो भी उसको बोलना, ताकि उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वो अपने लाइन में आ गया हो बट वो अभी तक इस चीज़ को पढ़ा नहीं हो तो भी बोलना, ठीक है। तेरे को पता, इनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन LTCG अंडर सेक्शन 111, LTCG अंडर सेक्शन 112 है, STCG अंडर सेक्शन 111 है, एंड डिविडेंड। तो बोलेगा कि मुझे नहीं पता, तो कहना आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, और ब्रेकअप कर लेना। मत करना भाई, मजाक कर रहे हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। बहुत सीरियस चीज़ होता है भाई लाइफ में, बहुत डेंजर। ब्रेकअप भाई साहब, जो बंदा ब्रेकअप झेल गया समझ रहे हो लाइफ में भाई साहब सब कुछ झेल गया। देखो, तो यार ये चीज़ हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जो बोले थे कि इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो देखिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, बियॉन्ड 10 लाख, यही चीज़ बता दी है, चेंज लेके आया। डिविडेंड इज़ अब 1 रुपया पे भी लगेगा, 1 रुपये पर भी डिविडेंड टैक्सेबल है, नॉर्मल साइड ऑफ कंपटीशन ऑफ टैक्स में। ड्यू टू दैट रीज़न इन्वेस्टर डिमोटिवेट ना हो, स्टॉक मार्केट नीचे ना आए, कंपनी में फंडिंग बना रहे, इसलिए सरचार्ज लगेगा बट इनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। इनहांस सरचार्ज इज नॉट अप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम। सरचार्ज ऑन डिविडेंड एप्लीकेबल है बट इनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे सर। अब देखिए टेबल बना के भी हम रखे हैं। टेबल कैसे, इनहांस सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन और नॉट एप्लीकेबल। इनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल किस पर है सर? LTCG अंडर सेक्शन 112, कैजुअल इनकम, अदर इनकम, ठीक है। परसेंटेज जो है इस पर चेंज होगा बिकॉज इस पर एप्लीकेबल है। मतलब सर अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ या 5 करोड़ से आप ऊपर चले गए तो 25% एज वेल एज 37% सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। बट वहीं आप सर आएंगे नॉट एप्लीकेबल में, मतलब डिविडेंड, ठीक है। LTCG अंडर सेक्शन 112 है, STCG अंडर सेक्शन 111 है। ये टैक्स का थोड़ा खास दोस्त है, मतलब बोले तो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। स्कूल का या कॉलेज का, या जब वो प्रॉब्लम में था तब वो फ्रेंड, ठीक है। तो वो सारे दोस्त हैं, ठीक है, रहता है भाई साहब। वैसे दोस्त के साथ कभी ना छोड़ें जो बुरा वक्त में आपका काम आता है, ठीक है। मतलब मना के रखे भाई, अगर वो रूठ जाए तो भाई साहब मना के छोड़ना है उसको, चाहे कुछ ही हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है सर, नॉट एक्सीड, नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता है क्योंकि इस पर इनहांस सरचार्ज नहीं लगता है, मतलब 25%, 37% नहीं लगता, 15 ही रह जाता है सर, ठीक है। अब देखिए सरचार्ज, सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन ईच आइटम, नॉट एप्लीकेबल सब पर लगेगा, कोई ऐसा नहीं जिस पर सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग अमाउंट बढ़ते जाएगा टोटल इनकम, तो सर वो भी चीज़ आते जाएगा, ठीक है। मतलब सरचार्ज का रेट जो है सर बढ़ते जाएगा, 0 से 10%, 10 से 15%, ठीक है। तो देखिए LTCG अंडर सेक्शन 112, इस साइड देखिए कैजुअल इनकम, अदर, ये तीनों तो आ गया, प्लस ये भी आ गया डिविडेंड। LTCG अंडर सेक्शन 112 है, ठीक है। STCG अंडर सेक्शन 111 है, ठीक है। इतना हो गया, तो अब चलते हैं आगे। ये भी बता दिए थे, इस पे भी बात हो गया अभी वाला। आइए अब नोट नंबर 6 पर। नोट नंबर 6 सरचार्ज रेट, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, AJP, ठीक है सर। पर्टिकुलर्स देखिए, इसका 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ रखें 111A, 112A और डिविडेंड को, और दूसरे साइड में रखें अदर इनकम को, ठीक है सर। देखिए टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A प्लस डिविडेंड, ठीक है, प्लस डिविडेंड। अगर ये तीनों सर अप टू 50 लाख तक होगा तो इधर भी सरचार्ज रेट नील, इधर भी सरचार्ज रेट नील, ठीक है, सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अगर टोटल इनकम, अब आइए केस नंबर 2, टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A डिविडेंड, ठीक है,
बियॉन्ड 50 लाख अप टू 1 करोड़, मतलब 50 लाख 1 रुपया, ठीक है, 50 लाख 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक पर सर अगर इसके बीच में आपका टोटल इनकम आ गया ना, तो सरचार्ज हो जाएगा 10%, और अदर इनकम पे भी सरचार्ज लगेगा 10%, ठीक है। अब आइए थर्ड एग्जांपल, टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अगर 1 करोड़ 1 रुपया से लेके 2 करोड़ के बीच में अगर आप आ गए, ठीक है, तो सर इन तीनों पर 15%, और सर अदर पे भी 15%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर ध्यान से, यहाँ चेंज हो रहा है, इनकम एक्सक्लूडिंग 111A प्लस 112A प्लस डिविडेंड, ठीक है। अगर ये तीनों सर ऐड करके, ठीक है, ये तीनों अमाउंट ऐड करके अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता है, ठीक है, इन तीनों पर इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है सर, इसीलिए रेट लगेगा 15%। बट वहीं अदर इनकम का जब बात होता है तो इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल है सर, इसीलिए रेट हो जाएगा 25%, ठीक है। वैसे ही आप नीचे में भी आप देख सकते हैं, इनकम एक्सक्लूडिंग बियॉन्ड 5 करोड़, मतलब अगर 5 करोड़ से आपका इनकम ऊपर चला गया टोटल इनकम, ठीक है सर, तो इन तीनों पर इन्हांस सरचार्ज क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है सर, ये इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। LTCG अंडर सेक्शन 111, LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A और डिविडेंड, इन तीनों पर सर इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए लगेगा 15%। बट अदर इनकम और कैजुअल इनकम, HP कंप्यूटेड इनकम, PGBP इनकम, ये सब पे सर इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल। अगर आपका इन टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर चला गया और ये तीनों अगर वहाँ है, ठीक है, तो इन तीनों पर क्योंकि इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कितना लगेगा सर परसेंट सरचार्ज का? 15%। सरचार्ज टैक्सेबल है। बट वहीं सर आप इधर आएंगे ना तो आप रो देंगे, लेकिन भाई बहुत बड़ा जुल्म हो गया स्पेशल गेस्ट में नहीं आते हुए सर। स्पेशल गेस्ट में ना आए कि भाई साहब पूरा हल्दी फेंक दिया भाई साहब शादी पे, इसको देख के आप ये कर देंगे भाई कपड़ा ख़राब हो गया, ठीक है। देखो कैसे 5 करोड़ से अगर आप ऊपर गए ना तो सर क्योंकि इन्हांस सरचार्ज एप्लीकेबल है तो आपको देना होगा 37%, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, 1 मिनट बस, पहले इन पांचों के लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A और डिविडेंड, ठीक है। अगर ये तीनों हो तो टोटल इनकम 48 लाख अगर है तो अप टू 0 रुपया से लेकर 50 लाख तक, ठीक है सर, सरचार्ज नील। 52 लाख हो गया, मतलब आप आ गए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो सर सरचार्ज रेट हो जाएगा 10%। और अगर सर आप आ गए 1.50 करोड़ टोटल इनकम अमाउंट पर, तो सर आप किसके बीच में आ रहे हैं? अप टू 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रहे हैं सर, तो सरचार्ज रेट हो जाएगा 50%। बट अगर अभी भी आप आ गए सर, आपका टोटल इनकम हो गया 2.80 करोड़, तो भी आप आ रहे हैं अप टू 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में, फिर भी आप रेट रहेगा 15%। अगर आप 5 करोड़ के भी ऊपर आ गए, 5 करोड़ अबव मीन्स 7 करोड़ 20 लाख मान लीजिए, ठीक है, 7.20 करोड़ तो भी आपका रेट रहेगा सर सरचार्ज का 15%। रीज़न काफ़ी सिंपल है, सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल बट इन्हांस सरचार्ज इज़ नॉट एप्लीकेबल। और वहीं आप सर आइए दूसरे एग्जांपल, जैसे इस पे हमने देखा था, ये सब का भी हम एग्जांपल देखें। अब इसका देखेंगे अदर इनकम का, ठीक है, ये तो हमने देखा, अब इसका देखते हैं। सॉरी एग्जांपल 2, टोटल इनकम आता है सर और सरचार्ज
अदर इनकम अदर देन LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG 111A अंडर सेक्शन 111A, डिविडेंड, इनको छोड़ करके वो भी अदर इनकम हो गया, PGBP HP ये सब, प्लस कैजुअल इनकम जो जाकर सर सो गया था, सॉरी भले वो प्रोफेशनल फ्रेंड था, कैजुअल इनकम ठीक है। और LTCG अंडर सेक्शन 112 जो जाके शादी में सो गया, भाई साहब को नींद आ रहा था तो इसलिए वो भाई इधर से हट के उधर सांसद लोग हटा दिया बेचारा को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या चीज़ चेंजिंग होगा अमाउंट में सर, टैक्स रेट में 42 लाख, मतलब अब टू ₹0 से लेकर के 50 लाख तक सरचार्ज नील। 52 लाख मतलब अप टू 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज 10%, ठीक है। 1.30 करोड़ आपका टोटल इनकम, तो अप टू 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आप आ रहे हैं सर, तो मतलब 15%, ठीक है। 4 करोड़ हो गया मतलब अप टू 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ रहे हैं सर, यहाँ इन्हांस सरचार्ज का देखिए जादू, मतलब अभी हल्दी ही रहा है शादी में आपके ऊपर भाई, 25%, ठीक है। 7 करोड़ मतलब सर अप टू 5 करोड़ एंड अबव के बीच में अब आप आ गए, मतलब अब आप खतरों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ दूल्हा की सालियाँ, ठीक है, लेके खड़ी है थालियाँ, थालियाँ में रंग और आपके ऊपर भंग, आपका पूरा ब्लेज़र, पूरा ड्रेस, पूरा कोट, ड्रेस कोड हो गया पानी पानी और रंग, ठीक है, मतलब 37% भाई साहब, ठीक है। रीज़न क्या सर, सरचार्ज इज एप्लीकेबल प्लस इनहांस सरचार्ज इज एप्लीकेबल, बोथ इज एप्लीकेबल सर, इसलिए बैंड बच गया सर, ठीक है। इसका 5 पॉइंट का एग्जांपल देखें, अब 6ठे पॉइंट का एग्जांपल देखते हैं। ओके देखिए, जब सरचार्ज रेट और इनहांस सरचार्ज रेट को सर लागू किया गया तो गवर्नमेंट के सामने इशू आया, इशू इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको 2 पार्ट में हमें समझना होगा, इसलिए डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। नोट नंबर 6 का पॉइंट 6 का एग्जांपल है। देखिए क्या हुआ कि सर LTCG अंडर सेक्शन 112A 90 लाख, STCG अंडर सेक्शन 111A 90 लाख, ठीक है। सर अदर इनकम जो था ना वो था सर 52 लाख सिर्फ, ठीक है। अब टोटल इनकम जब सर जोड़ा गया तो सर टोटल इनकम अगर इसको जोड़ेंगे इस केस में तो सर आप देखेंगे कि आप 2.32 करोड़ में चले गए, 2 करोड़ 32 लैक्स, ठीक है। अब यहाँ तो सर भाई साहब नाइंसाफ़ी हो गया, भाई साहब तो बोलेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं किया एकदम, भाई हल्दी फेंक दिया शादी में, भाई दिमाग खराब, मतलब भाई साहब सर हम 25% कैसे दे दे सर, अदर इनकम सर 52 लाख सर, थोड़ा तो दया करिए सर, इसीलिए, ठीक है। और चलिए एक ये केस था, अब एक दूसरे इस साइड में सेकंड केस में देखते हैं सर। 90 लाख, ठीक है, LTCG अंडर सेक्शन 112 है, STCG भी 90 लाख अंडर सेक्शन 111 है, ठीक है। अदर इनकम सर, अदर इनकम में आता है 2.50 करोड़, यहाँ तो सर आप सीधे सीधे बोलेंगे कि हाँ भाई इस पे सर 25% इनहांस सरचार्ज दे देंगे, सरचार्ज रेट, और यहाँ सर 15% ही देंगे, ठीक है, क्योंकि 180 है, बट यहाँ तो सर 15% देंगे, बट यहाँ तो आपके साथ नाइंसाफ़ी आ रहा है टोटल इनकम की वजह से। देखिए आप ध्यान से आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में टोटल इनकम है 2 करोड़ 32 लाख, बट अदर इनकम जो है वो है 52 लाख, यहाँ 2 करोड़ के पार नहीं है अदर इनकम, बट इस प्रोसेस में देखेंगे तो आपका टोटल इनकम 4.30 करोड़ है। आप बोलेंगे सर वैसे भी हमको देना था सरचार्ज रेट, ले लो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2.50 करोड़ सर वो अमाउंट है अदर इनकम का, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, ठीक है। देखिए टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ एंड इंडिविजुअली अकेले अदर इनकम ऑल्सो एक्सीड 2 करोड़, अदर इनकम का अमाउंट भी सर 2 करोड़ के
ऊपर है, ठीक है। सो इन 2019 LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 15% सरचार्ज रेट इस पे दे देंगे और अदर इनकम पर सर 25% इन्हांस सरचार्ज के रूप में, ठीक है, सरचार्ज रेट पेड कर देंगे सर। बस बट आप इस कंडीशन में देखिए, टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, ठीक है, टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, बट अदर इनकम नॉट एक्सीड 2 करोड़ इंडिविजुअली। अदर इनकम तो सर हुआ ही नहीं। सो अकॉर्डिंग टू 2019 का जो चेंजिंग था फाइनेंस एक्ट 2020 में, ठीक है, जो 2019 में सांसद लोग लाए थे गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल हुआ नवंबर 2020 के बाद, ठीक है सर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि नॉर्मल प्लस स्पेशल अगर मोर देन 2 करोड़ भी होगा, ठीक है, मोर देन 2 करोड़ होगा, मतलब 2 करोड़ 32 लाख भी होगा, ठीक है, बट एक सिचुएशन, बट अदर इनकम नॉट एक्सीड 2 करोड़, अदर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा होगा, सो इट इज़ चार्ज 15% ओवर। तो सर 15% ले लेंगे, तब जाके सर राहत मिला। आप बोले हाँ सर थोड़ा भाई साहब छोड़ा, ठीक है, नहीं तो भाई साहब आपके ऊपर तो भाई हल्दी रखी हुई थी, पूरी शादी में आपका बैंड बजा दिया जाता, इतना हल्दी लगता, इतना रंग फेंका जाता कि भाई आप कहते हैं कि अगली बार से भाई तेरे शादी में भाई मेरा बैंड बजा दिया गया था भाई, ठीक है। दोस्त का क्या बोलते हैं ससुराल, ठीक है, लड़की का नैहर, वहाँ जाने से भी आप दोस्त के साथ डरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया, अदर इनकम पे भी सर 15% ले लेंगे और LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111A पे तो 15% ले ही रहते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से आप देखिए इस स्लैब रेट में, स्लैब रेट का पॉइंट नंबर 6, इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A प्लस डिविडेंड बियॉन्ड 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा हो, जैसे हमारे केस में 2.32 करोड़ था, 2 करोड़ 32 लाख, ठीक है। तो इन तीनों पर सर 15% लगेगा और अदर इनकम पर भी 15% लगेगा अगर इंडिविजुअली 2 करोड़ से ऊपर ना हो, ठीक है। अदर इनकम का जो अमाउंट हो सर वो ऊपर ना हो, 2 करोड़ से ऊपर चल जाएगा तो सर फिर वहीं केस आ जाएगा। आप आ गए सर 2 करोड़ से इसके बीच में तो 15% दे के जाइए, ठीक है। अगर आप उसमें नहीं आए तो आप 15% में आपका स्वागत है। चलिए तो इतना हो गया। इसके बाद देखते हैं सर क्वेश्चंस देखते हैं।